नमस्कार। दादी नानी की कहानियों में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी है धानु सेठ की कहानी, धानु सेठ की उलझन। चलिए सुनते हैं कि आखिर धानु सेठ की उलझन क्या है। एक गांव में धानु नाम का एक किसान रहता था। उसके पास बहुत जमीन थी जिसमें ज़रूरत के सारे सामान उगाए जाते थे। साथ में पशुपालन और दूध, दही, मक्खन सब अपने घर में ही आते थे। सेठ कभी भी बाहर से किसी भी खाद्य पदार्थ को खरीदने में विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि बाहर के खाद्य पदार्थों में मिलावट है, इसलिए उनके बच्चों के स्वास्थ्य पर पूरा असर पड़ेगा। सेठ को इतनी तो जानकारी थी कि एक बच्चे के लिए कौन कौन से पोषक तत्व होने चाहिए और उसे गर्व था कि वे सारे पोषक तत्व उसके यहाँ, उसके घर पे स्वयं उपलब्ध है, उसके परिश्रम से उपलब्ध है। उसे बाहर से नहीं खरीदना पड़ता था और वो निश्चिंत था कि उसके बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वो बाहर से तो कुछ खरीदता ही नहीं है। लेकिन पर्याप्त मात्रा में भोजन करने के बावजूद भी, पोषक तत्वों को देने के बावजूद भी अक्सर उसके बच्चों को कोई ना कोई तकलीफ हो जाती थी। कभी पैर दर्द, कभी सीने में दर्द, किसी के हाथ में दर्द, ऐसे बहुत सी बीमारियां, छोटी छोटी बीमारियां उन बच्चों को अक्सर लगी रहती। सेठ को समझ में नहीं आता था कि जितने पोषक तत्वों की ज़रूरत है वो सारा तो वो देता ही है, क्यों ऐसा हो जाता है। उसको इस बात का कहीं कुछ समझ में नहीं आता था। यदि बाहर के लोग कुछ कह देते थे तो उसको लगता था कि लोग उससे ईर्ष्या करते हैं कि उसके पास इतनी ज़मीन है और इतने सारे अनाज, हर तरह के सामान उसके घर में उपलब्ध है, तो इसलिए वो उनकी बातों पे ध्यान नहीं देता था। एक बार सेठ के घर उसका भांजा शहर से आया। केशव डॉक्टर था और वो जानता था कि उसे क्या करना है। उसने जब सेठ की सारी बातें सुनी तो पहले तो उसे समझ में नहीं आया। सेठ ने अपना ही आधार रखा कि मैं तो सारी चीज़ें घर का देता हूँ, मैं कहीं कोई चीज़ बाहर से नहीं लेता हूँ, कहीं कोई मिलावट तो है ही नहीं, फिर भी ये बच्चे क्यों बीमार पड़ जाते हैं। केशव ने कहा कि अच्छा ठीक है, कल देखेंगे। दूसरे दिन जब खाने की व्यवस्था हुई और केशव वहाँ पहुँचा तो खाना खाते खाते उसे सारी समस्याओं का समाधान मिला। उसे तुरंत पता चल गया कि सेठ अधिकता से ज़्यादा भोजन इन लोगों को कराता है। वो जानता है कि फल स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है तो ज़रूरत से ज़्यादा फल देता है। जानता है कि दाल शरीर के लिए ज़रूरी है तो ज़रूरत से ज़्यादा दाल खिला देता है। तो ऐसे ज़रूरत से ज़्यादा देने के कारण उन्हें कुछ न कुछ बीमारी हो जाती थी। केशव ने उसे समझाया कि सही है कि सारे पोषक तत्व तो आप बिना मिलावट के उपलब्ध करा रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इतना तो ध्यान रखिए कि हर पोषक तत्व का मात्रा निश्चित है। अब ज़रूरत से ज़्यादा आप तेल वसा खिलाएंगे तो बच्चे बीमार पड़ेंगे ही। ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन भी बच्चों के लिए हानिकारक होती है। इसलिए आपको मैं एक चार्ट बना देता हूँ, आप सारे पोषक तत्वों को उसके मात्रा के अनुसार ही दीजिए और अभी मैं इन लोगों के लिए कुछ न कुछ इलाज की व्यवस्था करूँ। केशव चला गया। सेठ की उलझन तो सुलझ गई, लेकिन मित्रों ये बात केवल भोजन के साथ नहीं है। यदि सोचें तो जितने भी चीज़ें उपलब्ध हैं प्रकृति में, वो सबों के साथ ये बात है। ज़रूरत से ज़्यादा हवा तूफान का कारण बन सकते हैं, बड़े बड़े पेड़ पौधों को उजाड़ देते हैं, घर उजाड़ देते हैं।
ज़रूरत से ज़्यादा पानी जब प्रलय का रूप ले लेते हैं तो पानी भी लाभप्रद नहीं रह जाता है। और प्रकृति में उपलब्ध चीज़ों को यदि छोड़ भी दें तो यहाँ तक कि माँ बाप का प्यार दुलार भी यदि बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता है तो बच्चे रास्ता भटक जाते हैं, बच्चे गलत राह पकड़ लेते हैं। इसलिए आवश्यक है कि संतुलन को आधार माने। जीवन के हर पहलू में संतुलन अत्यावश्यक है और यही संतुलन जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकता है। दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबों को। फिर मिलेंगे एक अगली कहानी के साथ। नमस्कार।